रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाएं, तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निजाम खत्म करें, फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी खत्म की जाए, IMF के नए प्रोग्राम के लिए नए मुतालबे। जराये के मुताबिक IMF का रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा, मैन्युफैक्चरर शोबे पर टैक्स लगाने का भी मुतालबा, आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम और पाकिस्तान में निर्ख बढ़ाने पर इजहार तशवीश। सनती इदारों को टैक्स मुराद देने के लिए काबीना की सवाबदीदी इख्तियार खत्म करें, गैर मुनाफा बख्श तंजीमों को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। IMF के मुतालबे। जराये के मुताबिक IMF का नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में तौसी का मुतालबा, सूबाई टैक्सों की वसूली और टैक्स कवानीन को नाफिज करने पर जोर। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश भी कर दी। खैराती इदारों को दी जाने वाली टैक्स मुराद का जायजा लेने पर जोर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, अदालत ने कहा मुत्तफिका तौर पर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दौरान समाअत जजेस ने रिमार्क्स में कहा मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीटें जीती हों। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, कहा मखसूस नशिस्तों के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। PTI कोर कमेटी इजलास में साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दिया। सदर मुमलकत का वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का खैर मकदम। आसिफ जरदारी ने कहा मुलाकात अच्छी शुरुआत है, मुल्क को दरपेश इख्तिलाफात हल करने का यही वक्त है। हमेशा पाकिस्तान को अव्वली तरजीह देने का हामी रहा हूं। वक्त आ गया है कि लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। मईशत की तरक्की के लिए 5 साला रोड मैप। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में रोड मैप पेश। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी भी हिस्सा। वजीर आजम ने कहा वक्त जाया किए बगैर अमल दरामद शेड्यूल बनाकर दिया जाए। हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मजीद जाया नहीं होने दूंगा। सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन 6 में से 4 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब, कौमी असम्बली से 204 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। सिंध की दोनों नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ले उड़ी। सैफुल्लाह धारेजो और असलम अबड़ो सेनेटर मुंतखब हो गए। बलोचिस्तान से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने एक सीट जीत ली। अब्दुल कद्दूस बजिंजो, मीर दोस्तैन डोमकी और अब्दुल शकूर खान ऐवान बाला के रुकन बन गए। डेरा इस्माइल खान, लसबेला समेत 18 शहरों में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद तक पाबंदी का ऐलान, कहा कोई सरकारी ओहदेदार या मुंतखब नुमाइंदा तरक्याती मंसूबे का ऐलान नहीं करेगा। कौमी असम्बली की 6, सूबाई असम्बली की 17 नशिस्तों पर 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल। असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि पंजाब से हमारी 20 नशिस्तें छीनने का प्लान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर लगाने की कमिटमेंट की गई। मजीद कहा मुल्क में बंदर बांट चल रही है, असम्बली की कोई इज्जत नहीं। इतना मजबूर ना करें कि हम तमाम ऑप्शंस तोड़ दें। जो रवैया इख्तियार किया हुआ है ये आपके गले ही पड़ेगा। हम चाहते हैं निज़ाम चले, आप निज़ाम खत्म करना चाहते हैं तो हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाने की खबरें बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर नहीं की। सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद मुल्क में रहेंगे। वो किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। अफवाहें फैलाने वाले जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध के एतराज पर वजीर आजम ने चेयरमैन इरसा को ओहदे से हटा दिया। शहबाज शरीफ का जफर महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा था कि जफर महमूद कालाबाग डैम के हामी हैं, उनकी तैनाती किसी सूरत कबूल नहीं।
पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात, हुक्काम की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, स्टैंड बाय अरेंजमेंट का दूसरा जायजा, FBR की नए टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी, IMF वफ्द की पेट्रोलियम और तवानाई डिवीजन के हुक्काम से भी मुलाकात, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद और डेवलपमेंट पर भी ब्रीफिंग। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख, जमानत मंजूर, बरियत की दरखास्तें भी दायर कर दी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया, केस का रिकॉर्ड तलब। हुसैन नवाज ने कहा, पाकिस्तानी शहरी हूं, कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं। जो हमारे साथ हुआ वो सबके सामने है। हर किसी को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ होना चाहिए ताकि आइंदा सियासी इंतकाम ना हो। साबिक चेयरमैन PTI की 4 वकला से मुलाकात करवाई जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, वकला को सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाजत दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बोले, इतनी गहराई में ना जाएं, जो 4 नाम आपको दिए गए उनको मिलने की इजाजत दे दें। हुक्म पर अमल नहीं होगा तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कराची में कमसिन बहन भाई की गुमशुदगी का केस, अदालत का बच्चों को दूसरी खाला के हवाले करने का हुक्म। बच्चों ने कहा, किसी ने अगवा नहीं किया, मारपीट की वजह से घर छोड़ा, जहां पहले रहते थे वहां नहीं जाना चाहते। वालिद को बच्चों की कस्टडी के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। पेट्रोल सस्ता महंगा होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी? नई हुकूमत पहली बार कीमतों में रद्द बदल का ऐलान करेगी। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मट्टी का तेल सस्ता होने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब्जियां और फल महंगे। पेशावर में टमाटर 190 रुपए किलो तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में प्याज 300 रुपए फी किलो में मिलने लगा। अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च की कीमतों में भी इजाफा। पंजाब में गिरा फरोशी पर 185 मुकदमात दर्ज, 528 अफराद गिरफ्तार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लियामेंट चलानी है तो इस्लाहात लाना होंगी। मर्जी के इलेक्शन करवाने से अवाम का नुकसान हो रहा है। पैसे का बेदरेग इस्तेमाल रोकने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स जरूरी हैं। अली मोहम्मद खान बोले, अली अमीन संजीदगी से किरदार अदा कर रहे हैं। सियासी इख्तलाफ रखते हुए सूबे के हुकूक के लिए मिलने आए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। अली अमीन की बातें जमहूरियत के लिए अच्छी हैं। विफाक और सूबों में बाहमी ताल्लुकात अच्छा इकदाम है। मीसाक मईशत के लिए अब भी तैयार हैं। वजीर आजम ने मीसाक मफाहमत की बात की। जहां रियासत मुखालिफ सरगर्मी नहीं, वहां मफाहमत होनी चाहिए। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, नून लीग मफाहमत नहीं, इंतकाम की सियासत कर रही है। तारीख में कभी इतने सियासी कैदी नहीं देखे जितने आज हैं। मुल्क में टिकटॉकर्स हुक्मरान हैं, फोन पर अपने अपने ड्रामे गिनवाते हैं। अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। परवेज इलाही PP 32 गुजरात से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नए इलेक्शन के बगैर मफाहमत नहीं होगी। खलीज इतनी है कि कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। इस हुकूमत में डिलीवर करने की कैपेसिटी नजर नहीं आती। नए वजीर खजाना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नए वजीर खजाना से मुतालिक ट्वीट्स आ रही हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मई या जून में नई जमात लॉन्च हो जाएगी। मुमकिन है 3 मई को लॉन्च करें। फैजाबाद धरना कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट जमा करवा दी। कमीशन ने राय दी कि इस वक्त के वजीर आजम ने अपने वजीर कानून के जरिए वजीर आला पंजाब की इमा पर इकदाम किए। कमीशन ने 5200 से जायद सफात की छानबीन की। IB, पुलिस, पैमरा, PTA, FIA, CTD, हुकूमती और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स भी कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा। सदर आसिफ जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। कहा, पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत CPEC की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी। सदर ममलकत का चीन के साथ अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा।
वज़ीर आला पंजाब का हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। हेल्थ कार्ड मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट है। पंजाब के स्कूल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामे प्लान तलब। बड़ी राबता सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर। कैंसर अस्पताल मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, काबीना की तश्कील पर कोई इख्तिलाफ नहीं। इत्तेहादियों से मुशावरत करके जल्द बेहतरीन काबीना तश्कील देंगे। गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बजट में अवामी मफाद को तरजीह देंगे।